श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है कि 18 जून को निर्जला एकादशी का बहुत ही विशेष है। निर्जला एकादशी इस बार विशेष इसलिए क्योंकि ज्येष्ठ महीने के बड़े मंगलवार के दिन पड़ रही है। काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हैं अपने घर में लड़ाई झगड़े को लेकर, खासकर हस्बैंड और वाइफ में अगर प्रेम है ही नहीं तो आप इस उपाय को करेंगे। चाहे जो भी महिलाएं मेरी बहनें व्रत हैं तो भी इस उपाय को कर सकती हैं, व्रत नहीं है तो भी आप इस उपाय को कर सकती हैं। बहुत ही पावन सा दिन है, तो ये मौका आपको अपने हाथों से नहीं जाने देना, ठीक है ना। बहुत स्पेशल सा उपाय बताऊंगा जो कि एकादशी का सबसे फेमस होगा, है ना। चलो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी लोगों को हल्दी दिख रही है ना। तो आपको क्या करना है, इस टाइप से ऐसे पिसी हुई हल्दी लेनी है, मार्केट में अवेलेबल होगा। पिसी हल्दी लेना, इसको गीला वगैरह नहीं करना, बस ऐसे पिसी हल्दी लेंगे। साथ ही साथ आपको इस तरीके से लेना है कुमकुम। मैंने सिंदूर का नाम नहीं लिया, मैंने क्या बोला, आपको कुमकुम लेना है। एक चुटकी कुमकुम लेंगे, इसको भी गीला मत करना, है ना। सूखा हल्दी, सूखा कुमकुम लेंगे। और आपको बाहर कहीं नहीं जाना, आपके ही घर में जो भगवान विष्णु की, भगवान सत्यनारायण की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा लगी हो, उन्हीं के पास में इस उपाय को आपको करना होगा, ठीक है ना। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं, उल्टा अगर कर दोगे तब आपको दोष लगेगा, इसीलिए बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके पास में हल्दी है और आपके पास में क्या है, कुमकुम है, यही दो चीजें तो हैं। तो जो भगवान सत्यनारायण की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा आपके घर में है, उनका जो राइट पैर होगा, दाहिना हाथ, आपका राइट, आपका दाहिना नहीं, भगवान का राइट जो पैर होगा, उस राइट पैर पर आपको क्या चढ़ानी होगी, एक चुटकी हल्दी, है ना। और भगवान का जो लेफ्ट पैर होगा, आपका लेफ्ट नहीं, भगवान का जो लेफ्ट पैर होगा, उस लेफ्ट पैर पे अगर आपने एकादशी के दिन कुमकुम समर्पित कर दिया तो यकीन मानिए कभी भी हस्बैंड और वाइफ में लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, या फिर घर में किसी भी से भी अगर लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं तो वो आपके घर में कभी नहीं होंगे। बस यही चीज का ध्यान रखिएगा, अगर ये काम आपने उल्टा कर दिया तो फिर आपको दोष लगेगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो राइट पैर होगा, दाहिना पैर होगा भगवान का, वहां पे हल्दी समर्पित करोगे और लेफ्ट पैर पे कुमकुम चढ़ाना। बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं कि आप गलतियां मत करना, ठीक है ना। करके देखिएगा, इस एकादशी पे आपके घर में सुख शांति समृद्धि जरूर आएगी ना। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले उपाय की हमने बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये जो दूसरा उपाय है ये भी आपकी फैमिली के लिए है, आपके पूरे परिवार के लिए होगा, स्पेशल है, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ स्क्रीन पे आप सभी को हल्दी दिख रही है, सॉरी एक आपको दही दिख रहा होगा, तो आपको 1 चम्मच दही लेना है, इससे ज्यादा मत लेना, ठीक है ना। 1 चम्मच दही ले लिया। दही को लेने के बाद में आपको जरूरत होगी इस तरीके से फिर से कुमकुम। मैं बार बार बोल रहा हूं, हमें सिंदूर नहीं चाहिए, आपको क्या लेना है, आपको कुमकुम लेना। इन दोनों चीजों को लेंगे और चले जाना वट वृक्ष के नीचे, चाहे तो सुबह जाओ या फिर रात में जाओ, कभी भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। वट पेड़ के नीचे जाएंगे, तरीका समझिएगा। आपको क्या करना होगा, जो आपके पास में हल्दी है ना, आपके पास में जो 1 चम्मच दही है ना, उस 1 चम्मच दही को पहले वट पेड़ की जड़ में समर्पित करोगे, वटकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, वटकेश्वर महादेव के नाम से 1 चम्मच दही चढ़ा देना। दही चढ़ाने के बाद में आप लोगों के पास में है कुमकुम, जो मैंने बताया, उसको बहुत ही गाढ़ा सा पेस्ट कर लेना उसका, और उसी कुमकुम की 5 बिंदियां गिन करके, कितनी बिंदियां, 5 बिंदियां आपको यही वट के पेड़ पे लगा देनी है। खड़े होकर के कोई काम नहीं करना है, सारा काम आपको बैठ करके वट पेड़ के नीचे ही करना है, ठीक है ना। 5 बिंदियां लगाना और आप अपने हाथ में कच्चा सूत ले लेना, है ना। और उसी कच्चे सूत से वट पेड़ की, बरगद पेड़ की अगर 5 परिक्रमा आप निर्जला एकादशी पे कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आ सकता। और आपकी फैमिली जिस भी कारण से, जिस भी वजह से हमेशा प्रॉब्लम में, हमेशा परेशान रहती है, वो समस्याएं आपकी फैमिली की, आपके परिवार की हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इससे सुंदर, इससे आसान उपाय आपको नहीं मिल सकता एकादशी का, तो आप सभी लोगों को जरूर करना है ना। बहुत छोटी सी वीडियो थी, चलो आगे बढ़ लेते हैं। अब इसी वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना होगा पीपल के पत्तों के साथ में। लेकिन क्या इसके फायदे हैं हम तब बताएंगे जब आप सभी लोग करेंगे वीडियो को लाइक। और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना। देखो जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसे कष्ट बहुत ज़्यादा है ना। अब वो कष्ट ज़रूरी नहीं होता कि शरीर से ही कष्ट है, नहीं। अगर जिस भी व्यक्ति को कष्ट ऐसा है कि उसके घर में ना तो धन संपदा टिकती हैं, ना उनकी मनोकामना पूरी हो रही है, घर में क्रोध चलते हैं, बहुत कष्ट है ना, आपको लेना है एक पीपल का पत्ता। ईजिली सब जगह मिल जाएगा। एक पीपल का पत्ता लेना, साथ ही साथ आपको लेना है काला तिल। काला तिल कितनी लोगे, जो व्यक्ति आपके घर में परेशान है ना, जितनी उसकी उम्र है उतना
उतने काले धागे। समझाने की कोशिश करता हूं एक बार फिर से। मान लीजिए कि जो व्यक्ति आप पे घर में परेशान है उसकी उम्र 25 वर्ष है, तो आपको काले तिल कितने लेने हैं? 25 काले तिल। कोई भी व्यक्ति परेशान है जिसकी उम्र 60 वर्ष है, तो उस काले तिल कितने लेने चाहिए? 60, यानी जितने उम्र उतने काले तिल। इन काले तिल को लेंगे और जो आपको मैंने पीपल का पत्ता दिखाया, इसी पीपल के पत्ते के ऊपर काले तिल को रखना, और रखने के बाद में आपके घर में कोई भी देवता हो, कोई भी देवता, कोशिश करिएगा हनुमान जी हो, उनके सामने बालाजी का ध्यान करते हुए उस पीपल के पत्ते को रखेंगे जिसके ऊपर आपने काला तिल को रखा है। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलेंगे और उन्हीं के सामने पीपल के पत्ते को रख देंगे। पूरा मंगलवार के दिन पड़ रही है एकादशी, पूरा रात आपको ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना। अगले दिन पड़ेगी कौन सी तिथि? बुधवार की तिथि, जो कि बालाजी का दिन होता है। बुधवार के दिन आप इसी पीपल के पत्ते को उठाना सुबह 10 बजे से पहले, और उसको लेके चले जाना किसी भी पीपल पेड़ के नीचे या फिर किसी भी वट पेड़ के नीचे। वहां पे बालाजी का नाम लेके अगर छोड़ करके चले आते हो तो जो भी व्यक्ति आप पे घर में परेशान था, जिसकी उम्र के बराबर आपने काला तिल लिया था, उसकी सारी की सारी समस्याएं बालाजी भगवान दूर जरूर करेंगे। देखो निर्जला एकादशी तो है ही, साथ ही साथ इस दिन को बड़ा मंगलवार भी पड़ रहा है, तो इससे सुंदर संयोग आप लोग के लिए नहीं मिल सकता। तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलो भाई, तो यहां पे 3 उपाय की हमने बात कर ली है। आखिरी उपाय की अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो में आपको समझाऊंगा, चौथा उपाय है। अब बात करते हैं कि भैया इस उपाय को करने से क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आप ये सोचते हो कि भैया हमारे घर में तो हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम हमारे घर में होती है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण होता है निगेटिव एनर्जी। घर में आपके निगेटिव एनर्जी प्रवेश कर चुकी है। कोई इंसान घर में सुखी नहीं होता, हमेशा लड़ाई झगड़े बहसबाजी, मतलब इसी में पूरा दिन बीत जाता है। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा एक तांबे का लोटा ले लो, है ना। उस तांबे के लोटे में जल भरो और इसी जल के अंदर अगर आपके घर में गंगा जल हो, क्या हो? गंगा जल, उसको डाल देना। और डालने के बाद में आपको एक सफ़ेद पुष्प लेना है। ज़रूरी नहीं कि जो फूल मैं आपको दिखा रहा हूँ वही फूल लो, नहीं, कोई भी एक सफ़ेद पुष्प ले लेना और उस सफ़ेद पुष्प को लेके और उस तांबे के लोटे को लेकर के पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मन है घर पे करो, मन है मंदिर, सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी करो, ठीक है ना। फेस रखेंगे कौन सी दिशा? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। देखो आपको जो सफेद पुष्प है ना, सबसे पहले उस एक सफेद पुष्प को हाटकेश्वर महादेव, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं कौन से महादेव, हाटकेश्वर महादेव के नाम से महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना, है ना। और जिस वजह से आप पे घर में लड़ाई झगड़े या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही है आप पे घर में ना, उसकी कामना करते हुए एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से उसी सफेद पुष्प के ऊपर आपको समर्पित करना, ठीक है ना। जब आप समर्पित कर रहे हो तो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को यहां से रोकना। रोकने के बाद में जो सफेद पुष्प आपने महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया था, उस सफेद पुष्प को उठाना और जो जल यहां पे आपने रोका है उस जल के अंदर आपको उस सफेद पुष्प को डाल देंगे। और डालने के बाद में आप उसे लेकर के अपने घर पे जाएंगे। जितने भी कमरे हो, जितने भी रूम्स हो, उन सभी जगहों पे कुंदकेश्वर महादेव का अगर आप छिड़काव कर देते हैं, तो अगर आपके घर में बहुत नजर, टोने, टोटके, हाय ऐसी कंडीशन घर में आपके बनी हुई है, तो सारी की सारी समस्याएं हमेशा के लिए आपके खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 4 के चारों उपाय की। तो वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। काफ़ी लोग कहते हैं भैया हमें आपसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे, तो आपको उसके लिए मुझे सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें किया करेंगे। बाकी यहाँ पे अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है, परेशान हो, तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और, ये जितने भी उपाय मैंने आपको बताए हैं, निर्जला एकादशी का व्रत आप हो या नहीं हो उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन आप सभी लोगों को इन सभी उपायों को जरूर से जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।